हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन सेट में थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी। हम क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जहां ज़रूरत होगी वहां रिलेटेड थ्योरी, एग्जाम टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स भी कवर करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएं। आप हर एक क्वेश्चन में वीडियो पॉज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद अपना आंसर वेरीफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज बाय लॉ, बाय एग्रीमेंट, बाय इनहेरिटेंस और बाय गवर्नमेंट ऑर्डर। पार्टनरशिप की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं बिजनेस करने के लिए और वो उसमें प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का एक बेसिक फीचर है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के थ्रू ही पार्टनरशिप फॉर्म होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एग्रीमेंट। लॉ पार्टनरशिप को गवर्न तो करता है लेकिन फॉर्म नहीं करता। इनहेरिटेंस भी नहीं आएगा, क्यों? किसी पार्टनर का बेटा आगे बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर सकता सिर्फ इस रीजन की वजह से कि वो उस पार्टनर का लीगल हायर है। एंड कोई गवर्नमेंट ऑर्डर से भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी पार्टनरशिप डीड और ऑप्शन डी प्रोस्पेक्टस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अभी पार्टनरशिप डीड होती क्या है, इसको और अच्छे से समझते हैं। सो व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स दैट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस की सभी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लिखी होती हैं। ये रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच का। अब हमने कहा कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। कॉमन क्लॉजेस इन पार्टनरशिप डीड। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है इसमें? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड में हम मेंशन करते हैं फर्म का क्या नेम है और उसका क्या एड्रेस है। ये आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप फर्म को। सेकेंड पॉइंट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। हर एक पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है बिजनेस में, वो लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स फ्यूचर में किस रेशियो में अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे वो भी हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे तो वो भी इसमें मेंशन होगा, किस रेट पर लेंगे वो भी लिखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स फर्म को देते हैं। जो उन्होंने ड्राइंग्स की होती है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म को देना पड़ता है उन्हें। तो इसका क्लॉज भी पार्टनरशिप डीड में हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर पार्टनर सैलरी या कमीशन होता है। अगर इसका क्लॉज भी हो चाहे तो पार्टनरशिप डीड में ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि पार्टनर्स को सैलरी मिलती है या कमीशन मिलता है उस काम का जो वो करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। जो भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। मेनली दो मेथड्स होते हैं जिसमें कि पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं अपना अकाउंट वो कैसे मेंटेन करेंगे, जिसमें कि एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये है वो टर्म्स और कंडीशन जो एक पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। अब जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कि क्यों जरूरी है पार्टनरशिप डीड बनाना। फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड्स फ्यूचर डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। हमने ये कहा कि जो पार्टनरशिप होती है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से आती है। ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी, बट फिर भी हम रिटन एग्रीमेंट को, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, इसी को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे मेन पॉइंट ये है कि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट से पार्टनरशिप डीड बचाता है। पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो किसी भी क्लॉज को लेकर, इसी का ध्यान रखता है पार्टनरशिप डीड। अगर सारी चीजें क्लियरली मेंशन होंगी, सब चीजें क्लियरली पता होंगी, तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज क्लियरली डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज क्लियरली डिफाइन होती हैं, क्लियरली बताई गई होती हैं।
अगर सबको अपनी राइट्स और ड्यूटीज क्लियरली पता होंगी तो अगेन डिस्प्यूट होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स लीगल एविडेंस ऑफ एग्रीड टर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक लीगल एविडेंस होता है जो भी पार्टनर्स के बीच में टर्म्स डिसाइड होती हैं उसका। पार्टनर्स चाहे तो टर्म्स को ओरली भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो एक लीगल एविडेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड एक लीगल एविडेंस होता है क्योंकि उसमें हर चीज रिटन में होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। अगर डिस्प्यूट नहीं होगा, सबको अपनी राइट्स और ड्यूटीज पता होंगे, तो जो बिजनेस है वो स्मूथली फंक्शन करेगा, स्मूथली काम करेगा। तो ये थी पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। आपसे पूछा है कि इनमें से पार्टनरशिप का फीचर कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज एग्रीमेंट, सेकंड इज प्रॉफिट शेयरिंग, थर्ड इज म्यूचुअल एजेंसी एंड फोर्थ वन इज परपेचुअल सक्सेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार पार्टनरशिप के फीचर्स डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप का फर्स्ट फीचर है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोगों से बनती है। सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं बना सकता। सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। तो एटलीस्ट 2 लोग की जरूरत है पार्टनरशिप बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप तभी बनेगी जब लोग एग्री करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, तभी हम उसको पार्टनरशिप कह सकते हैं। इससे पहले हमने अभी पार्टनरशिप डीड डिस्कस किया। पार्टनरशिप डीड ही रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच का। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। ओरल हो चाहे रिटन हो, दोनों ही इक्वली वैलिड होते हैं, बस प्रिफर किया जाता है लेकिन रिटन को। थर्ड हमारा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पार्टनरशिप में पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ये प्राइमरी मोटिव होता है हर एक बिजनेस का। तो इसीलिए पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स इसलिए बिजनेस में आते हैं जिससे कि वो प्रॉफिट कमाएं। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो एक दूसरे के साथ उसको बांटते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर लॉफुल बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है और वो भी कैसी होनी चाहिए, लॉफुल। लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी होगी तभी हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म हो गई है लेकिन वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन ही नहीं कर रहे हैं तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी। अगर हम कहें कि वो प्रिंसिपल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे पार्टनर को ऑर्डर दे सकता है, और अगर हम कहें कि वो एक एजेंट है इसका मतलब उसको दूसरे पार्टनर के ऑर्डर्स भी सुनने पड़ेंगे। उसके एक्शन दूसरे पार्टनर को बाइंड करते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, एंड सिमिलरली वो पार्टनर भी दूसरे पार्टनर के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक म्यूचुअल एजेंसी है। नेक्स्ट फीचर है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर फर्म के एसेट्स कम पड़ रहे हैं, इनसफिशिएंट है आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी यूज होते हैं उस लायबिलिटी को क्लियर करने के लिए, पे करने के लिए, तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये थे हमारे फीचर्स पार्टनरशिप के। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हमने फीचर्स डिस्कस किए। फीचर में एग्रीमेंट भी एक फीचर था, प्रॉफिट शेयरिंग भी फीचर था और म्यूचुअल एजेंसी भी फीचर था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि बिजनेस मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बिजनेस कैरी ऑन होता रहेगा चाहे उसके मेंबर्स हो चाहे ना हो। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड इफ एनीथिंग हैपेंस टू द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स को कुछ भी हो जाता है तो जो पार्टनरशिप है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ड्रॉइंग्स मेड बाय अ पार्टनर आर क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट और इग्नोर्ड। अभी हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स 2 मेथड से अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आपको दिया ही हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा हमारा मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या करते हैं कि इसमें 2 अकाउंट ओपन होते हैं। एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट
एंड सेकेंड अकाउंट हमारा होता है करंट अकाउंट। तो यहाँ पर दो अकाउंट ओपन होते हैं। कैपिटल अकाउंट में वो अपनी कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं और करंट अकाउंट में वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्योंकि उनकी जो एडजस्टमेंट है वो एक दूसरे अकाउंट करंट अकाउंट में होती है, इसीलिए जो उनकी कैपिटल है उसका जो बैलेंस है वो जनरली फिक्स्ड रहता है, इसीलिए इस मेथड को हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। बट अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होता है, ओनली वन अकाउंट इज ओपन, जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। उसी कैपिटल अकाउंट में वो अपनी एडजस्टमेंट भी करते हैं और कैपिटल भी रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब बदलता रहता है। तो अगर अब हम अपने क्वेश्चन पर आए तो आपको पूछा है ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर आर, जो पार्टनर ने ड्राइंग्स की होंगी उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इग्नोर का तो मतलब ही नहीं होता। और अगर बात करें क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट, अभी हमने बात किया कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होता है जो कि होता है कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट का भी कोई मतलब नहीं होता। अब हमारे पास बचा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे या फिर डेबिट, तो इसको हम कर देते हैं डेबिट। क्रेडिट वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो जो पार्टनर की कैपिटल होगी वो कम होगी, घट जाएगी, इसीलिए हम उसको डेबिट कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड in capital ratio, second option is equally, third option in old ratio and last option as decided by partners। अभी हमने बात की कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी तो नहीं है, रिटन एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी। तो हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं गई हो। एंड सेकंड केस भी हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड तो है बट उसमें कुछ क्लॉज मिसिंग है, कुछ क्लॉज के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ उसमें। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले इसके पॉइंट्स जानते हैं और उसके बाद हम वापस अपने क्वेश्चन पर आएंगे। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ऐसे केस में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली। पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं दिया गया कुछ भी पार्टनरशिप डीड में, तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो प्रॉफिट और लॉसेस शेयर्ड होंगे वो पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में इक्वली शेयर होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कैपिटल क्या है, किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, किसी ने कम कैपिटल लगाई है। हम क्या मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल रेशियो में। नेक्स्ट पॉइंट इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। पार्टनर्स फर्म से कोई भी इंटरेस्ट अपनी कैपिटल पर नहीं ले सकते अगर इसका क्लॉज पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। पार्टनरशिप डीड में अगर वो क्लॉज डालें, उसका रेट डालेंगे कि इंटरेस्ट किस रेट पर मिलेगा उनको, तब वो उनको अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड। ड्राइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से नहीं ले सकती। कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर्स फर्म से लेते हैं और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से लेती है। बट अगर इसके बारे में कोई भी क्लॉज नहीं दिया गया तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नो सैलरी और कमीशन इज गिवन टू पार्टनर्स। अगेन अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन का भी कोई क्लॉज नहीं है तो ये भी पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। अगर पार्टनर्स चाहते हैं सैलरी या कमीशन लेना तो उनको ये क्लॉज मेंशन करना होगा पार्टनरशिप डीड में। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट 6% पर एनम। अब पार्टनरशिप डीड में वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि पार्टनर के लोन पर कितने रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने क्लॉज में कोई रेट नहीं लिखा है, कोई बात नहीं की है इंटरेस्ट की पार्टनर के लोन पर, उस केस में 6% पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये थे पॉइंट्स जब पार्टनरशिप डीड में इन क्लॉज के बारे में नहीं लिखा होगा तो हम क्या ऑटोमेटिकली एज्यूम करेंगे। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब आप इसको आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रॉफिट्स आर शेयर्ड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या क्लॉज नहीं लिखा होगा तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? अभी हमने पढ़ा इक्वली। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑप्शन ए एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, ऑप्शन बी एन इनकम फॉर द फर्म, ऑप्शन सी अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, या ऑप्शन डी अ लॉस फॉर द फर्म। पहले समझते हैं ड्राइंग्स क्या होती हैं। मान लीजिए ये फर्म है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। ये फर्म है
और ये पार्टनर है, 2 पार्टनर है इस फर्म में मान लेते हैं। अब इन्होंने फर्म को कैपिटल दी हुई है, इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में, तो इस कैपिटल पर ये फर्म से इंटरेस्ट लेंगे। इन्होंने जो अपनी कैपिटल लगाई हुई है उस पर ये फर्म से इंटरेस्ट लेंगे, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फर्म पार्टनर को दे रही है। अब होता क्या है, लेकिन बीच बीच में जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म से क्या लेते हैं, ड्रॉइंग्स, मतलब वो बीच बीच में कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते रहते हैं, जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो ये फर्म से लेते रहते हैं, इस पर ये इंटरेस्ट देते हैं किसको, फर्म को, तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये डिफरेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ये फर्म दे रही है पार्टनर्स को, इसका मतलब ये फर्म का एक्सपेंस हुआ। लेकिन अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स फर्म को दे रहे, तो ये फर्म के लिए क्या हुआ, फर्म के लिए ये इनकम होगी। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या होती है, इनकम। पार्टनर्स फर्म को दे रहे होते हैं इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पर, तो ये फर्म के लिए इनकम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक और क्वेश्चन है हमारा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा। ऑप्शन ए अलाउड एट 6% पर एनम, ऑप्शन बी अलाउड एट 12% पर एनम, ऑप्शन सी नॉट अलाउड एंड ऑप्शन डी अलाउड एज एग्रीड। अभी हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तो 3 ऐसी चीजें हैं जो नहीं मिलती। कौन कौन सी हैं वो चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पार्टनर्स नहीं देंगे फर्म को अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन हो। एंड लास्ट था हमारा सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन भी पार्टनर्स को नहीं मिल सकती इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं होती और सैलरी और कमीशन भी नहीं मिलती। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट अलाउड। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सैलरी अलाउड टू अ पार्टनर इज, ऑप्शन ए अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऑप्शन बी एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी अ बिजनेस एक्सपेंस एंड ऑप्शन डी अ लायबिलिटी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन वो चीजें फिर भी फर्म देता ही है। जो भी उसकी लायबिलिटी होती है, जो भी उसका एक्सपेंस होता है, वो उसे पे करना ही होता है, चाहे उसका प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। उसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब फर्म को प्रॉफिट होगा वो तभी दिया जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी पार्टनर्स को तभी मिलेगी जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो सैलरी भी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स एवरी पार्टनर इज ओनर ओनली, ऑप्शन बी एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ओनली, ऑप्शन सी एवरी पार्टनर इज बोथ अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, एंड ऑप्शन डी एवरी पार्टनर इज एन एम्प्लॉय। फीचर्स पढ़ते वक्त हमने एक फीचर पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी की। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी होती है और उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स दोनों होते हैं, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। प्रिंसिपल होने का मतलब यहाँ पर होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो दूसरे पार्टनर को ऑर्डर दे सकता है, और एजेंट होने का मतलब होता है कि उस पार्टनर को दूसरे पार्टनर के ऑर्डर्स सुनने भी पड़ेंगे। तो वो दोनों होता है, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द अकाउंट प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इज, ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड ऑप्शन डी रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है और उसको निकालने के बाद इससे हमने निकाला अपना ग्रॉस प्रॉफिट, और उसको निकालने के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब यहाँ से तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, अपना नेट प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम होता है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस आए हैं उसको रिकॉर्ड करना।
इसका नाम ही क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते ही इसलिए हैं जिससे कि हम पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो पीएनएल अकाउंट से फर्म को मिला होगा। पहले पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालेंगे और नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, लेकिन उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसी के लिए हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। इस अकाउंट में हम वो एडजस्टमेंट करते हैं एंड फाइनली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी फिक्स्ड या ऑप्शन डी गारंटीड। पार्टनरशिप के जब हमने फीचर्स पढ़े थे तब हमने उसमें देखा था कि लायबिलिटी कैसी होती है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड। फर्म के असेट्स इनसफिशिएंट हैं आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी भी उसमें यूज हो सकती है। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, एन इंटेंजिबल एसेट, अ करंट एसेट और अ लायबिलिटी। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गुडविल के बारे में जानते हैं। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स रेपुटेशन दैट हेल्प्स इट अर्न हायर प्रॉफिट्स देन नॉर्मल बिजनेसेस। गुडविल फर्म की वो रेपुटेशन, वो गुड नेम होती है जिसकी मदद से कोई भी फर्म बाकी बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी वो ऊपर प्रॉफिट कमा रही है वही फर्म की गुडविल होती है। फर्म की गुडविल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनती है कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने के बाद, चाहे वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी की है। कस्टमर्स का फर्म पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है और इसी से उसकी गुडविल बनती है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये कैसा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इंटेंजिबल वो चीजें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते। गुडविल भी कैसा एसेट है? इंटेंजिबल। गुडविल फर्म के लिए वैल्यूएबल तो है बट हम इसको देख नहीं सकते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है, इट्स वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम। अभी हमने बात की गुडविल टाइम के साथ बनती है, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होती है ओवर टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स अ फर्म अर्न सुपर प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी ऊपर का प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। तो जो गुडविल होती है वो सुपर प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प करती है। एंड लास्ट पॉइंट इज इट मे बी परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। या तो ये खरीदी जा सकती है कि किसी फर्म की ऑलरेडी गुडविल है, नाम है, तो उसको हम परचेज कर लिया, हमने खरीद लिया। लेकिन ये सेल्फ जनरेटेड भी हो सकती है कि जब टाइम के साथ किसी फर्म ने खुद क्रिएट की है अपनी गुडविल, तो सेल्फ जनरेटेड भी हो सकती है या फिर खरीदी भी जा सकती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि गुडविल कैसा एसेट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इसको हम देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब है हमारा एक न्यूमेरिकल। अ पार्टनर्स कैपिटल इज ₹1 lakh एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, आपको पार्टनर की कैपिटल दी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, सिर्फ सिंपली उसकी कैपिटल दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, जितना भी हमें रेट दिया हुआ है। कैपिटल कितनी है उसकी? 1 लाख, और 1 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से जो कि है 8%। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आएगा 8000। ये क्या हो गया? उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 8000। अगर यहाँ पर आपको एडिशनल कैपिटल दी होती या कैपिटल विड्रॉ हो रही है तब आपको टाइम फैक्टर का भी ध्यान देना होता है, बट यहाँ पर सिंपली आपको 1 लाख दिया हुआ है, इसका मतलब ये पूरे साल ही एम्प्लॉयड रही होगी बिजनेस में, तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट। पार्टनरशिप बिजनेस किसके बिना एग्जिस्ट कर सकता है? ऑप्शन ए एग्रीमेंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट मोटिव, ऑप्शन सी म्यूचुअल एजेंसी या ऑप्शन डी रिटन पार्टनरशिप डीड। अगर हम बात करें फर्स्ट 3 ऑप्शन की, तो ये सारे फीचर्स हमने पढ़े थे पार्टनरशिप के कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है,
प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, जो प्रॉफिट या लॉस है वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए। बट अगर हम बात करें रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट तो जरूरी है, लेकिन वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी। ये जरूरी नहीं है कि वो रिटन में ही होगा। इसका मतलब पार्टनरशिप बिजनेस बिना रिटन पार्टनरशिप डीड के भी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर उनका एग्रीमेंट ओरल है तब भी पार्टनरशिप होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? रिटन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पार्टनर विथड्रू ₹24,000 evenly throughout the year. Interest on drawings is charged at the rate of 10% per annum. Calculate the interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हुए आपको टाइम पीरियड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ड्राइंग साल में बहुत बार निकाली जाती है। तो हमें देखना पड़ता है कि कितनी अमाउंट विड्रॉ हुई है, कितनी बार विड्रॉ हुई है, कब निकाली गई है, इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। बट अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो 24,000 है वो पूरे साल में इवनली निकाली गई है। ऐसे क्वेश्चन में हम एज्यूम करते हैं कि पार्टनर ने हर महीने के बीच में विड्रॉ की होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? जो भी हमारी ड्राइंग की अमाउंट है, जो जितने की भी पार्टनर ने ड्राइंग्स की होंगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से, जितना भी रेट दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज पीरियड से। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पीरियड बचा होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद, उसको उसमें ऐड कर देंगे जो पीरियड बचा होगा लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो अमाउंट विड्रॉ की है वो विड्रॉ कैसे हुई है? इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि हर महीने के बीच में उसने विड्रॉ की है। तो अगर हम पहली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो पहली, अगर 1 अप्रैल से माने की शुरू हुआ होगा ईयर, तो उसने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की होगी वो की होगी अप्रैल में। कौन सी अप्रैल को? 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा कितना टाइम पीरियड रहा? क्योंकि ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड देखेंगे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करने के बाद कितना टाइम पीरियड बचा। टोटल कितना बचा? 11.5 मंथ्स। इसमें ऐड करेंगे जो उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट की होगी उसके बाद का टाइम। लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने कब की होगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने की होगी 15 मार्च को, क्योंकि लास्ट मंथ है मार्च। 15 मार्च को उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट की होगी। 15 मार्च से 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड बचा? 0.5 मंथ, सिर्फ आधा महीना बचा। ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। कितना आंसर आया हमारा यहाँ पर? 12/2, दैट इज 6 मंथ्स। अब आते हैं अपने फॉर्मूले में। ड्राइंग्स उसने की है 24,000 की, रेट हमें दिया हुआ था 10%, और एवरेज टाइम पीरियड हमने अभी निकाला 6। 1 मंथ की अगर हम कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आंसर कितना आएगा हमारा? इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो फाइनल आंसर हमारा मिलेगा हमें 1200। तो 1200 हो गया फाइनल आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1200 रुपीज। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹40,000. Interest on capital due is ₹30,000 to A and ₹20,000 to B. How much interest will A receive if profits are insufficient? अगर आप ध्यान देंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है। टोटल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो A को हम दे रहे हैं 30,000 और B को हम दे रहे हैं 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। बट अगर हम अपने प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट कितने का है? हमें टोटल ही प्रॉफिट 40,000 का हुआ है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 की नहीं दे सकते। हमारे पास, अगर हमारे पास कम अमाउंट है तो उससे ऊपर का अमाउंट हम दे ही नहीं पाएंगे। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतनी ही मिलेगी जितना उनको प्रॉफिट हुआ है। ये जो 40,000 है सिर्फ यही डिवाइड होंगे ए और बी में, और यही उनका इंटरेस्ट होगा। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि इस 40,000 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो जो इनका इंटरेस्ट होता है उसी के रेशियो में हम इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। ए
और बी का रेशियो कितना आएगा हमारा, ए का है 30,000 इंटरेस्ट और बी का है 20,000 इंटरेस्ट। कैलकुलेट करें तो 3:2 इनका रेशियो हो गया। तो इस 3:2 में ही हम इस 40,000 को डिवाइड करेंगे। जो 40,000 को डिवाइड करेंगे तो ए का कितना शेयर होगा, 3/5। और बी की बात करें तो बी का कितना शेयर होगा, 2/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पर, ए की बात करें तो ए का आएगा 24,000 और अगर हम यहाँ पर बी की बात करें तो बी का आएगा 16,000। ये हो गए उनकी इंटरेस्ट की अमाउंट जो उन्हें मिलेगी, ये बी का और 24,000 ए का। तो ये उनका इंटरेस्ट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल ए रिसीव, तो ए का कितना इंटरेस्ट बनेगा, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया अभी 24,000। दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पार्टनर्स कैपिटल इज ₹1,50,000. Additional capital of ₹50,000 was introduced on 1st July. Interest on capital is allowed at the rate of 12% per annum. Calculate total interest on capital. यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। यहाँ पर हम अपनी टाइमलाइन मान लेते हैं अप्रैल से मार्च तक। सबसे पहले आपको दिया है कि उसकी जो कैपिटल है वो है 1,50,000। इसका मतलब ये उसने इतनी कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, ये उसके पास शुरुआत से है। इसका मतलब इसको जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे साल का मिलेगा। कितने मंथ्स का, 12 मंथ्स का। शुरुआत से लेके लास्ट तक ये बिजनेस में थी तो इस पर इंटरेस्ट भी पूरे साल का मिलेगा। बट अगर हम बात करें एडिशनल कैपिटल की, तो जो एडिशनल कैपिटल है वो लाई गई है 1 जुलाई को। तो यहाँ पर 1 जुलाई को वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया 50,000 की। तो क्या हम इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट दे सकते हैं? नहीं, ये बिजनेस में 1 जुलाई को लाई गई है। इसका मतलब जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का मिलेगा। कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। तो इसको इंटरेस्ट सिर्फ 9 मंथ्स का ही मिलेगा इस अमाउंट पर। जितने टाइम भी बिजनेस में कैपिटल रही होती है उतने टाइम का ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सिर्फ 9 मंथ्स रही है तो इस पर सिर्फ उसको 9 मंथ्स का मिलेगा। कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 1। अगर 1,50,000 की बात करें तो इसका रेट है 12%। डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि ये पूरे साल रही है। ये निकाल रहे हैं हम यहाँ पर इंटरेस्ट। अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 18,000। और बात करें अगर हम 50,000 की तो रेट तो हमारा सेम है जो कि है 12%। बट अब यहाँ पर हमें टाइम पीरियड लिखना होगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में रही है, सिर्फ 9 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो ये टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4,500। दोनों को ऐड करेंगे और फाइनल आंसर होगा हमारा 22,500। ये हो गया उसका टोटल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 22,500। आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होगी, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन अ लोन गिवन बाय अ पार्टनर इज अलाउड एट, ये किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। जो पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो किस रेट पर मिलेगा? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 8% या ऑप्शन डी नॉट अलाउड। तो हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पार्टनर की सैलरी या कमीशन ये उसको नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का जो रेट है वो कितना था? 6%। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया हुआ तो 6% के रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को उसके लोन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पार्टनर कैन बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट्स बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑप्शन बी म्यूचुअल एजेंसी, ऑप्शन सी प्रॉफिट शेयरिंग या ऑप्शन डी एग्रीमेंट। तो एक पार्टनर अपने एक्ट्स के लिए दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है, मतलब दूसरा पार्टनर उसके एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा। ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल एजेंसी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अगर एसेट्स कम पड़ेंगे तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स भी यूज करनी होंगी। प्रॉफिट शेयरिंग का यहाँ पर मतलब हुआ पार्टनर्स किस रेशियो में फ्यूचर प्रॉफिट जो होगा फर्म का उसको शेयर करेंगे। और एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ? जो पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, एग्री करते हैं कोई बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है और वो पार्टनर खुद भी दूसरे पार्टनर के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स? ये हमने डिस्कस किया था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वो चीजें होती हैं जो बिजनेस को देनी ही है, जो उनकी लायबिलिटी है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसको देना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में वो आइटम आते हैं जो बिजनेस तभी देगा जब उसको प्रॉफिट होगा। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ दिया हुआ है पार्टनर सैलरी, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन सी पार्टनर्स कमीशन एंड ऑप्शन डी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर हम सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स कमीशन की बात करें तो ये हमारे होते हैं एप्रोप्रिएशन। ये फर्म सिर्फ तभी देती है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। अगर फर्म को लॉस है तो ये सब चीजें पार्टनर को नहीं मिलती। बट अगर हम बात करें पार्टनर्स इंटरेस्ट की, पार्टनर्स लोन पर, तो ये है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हम आउटसाइड लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका जो होमवर्क है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट? इनमें से रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट क्या करते हैं? ऑप्शन ए है आपका इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन एसेट्स, ऑप्शन सी इंक्रीज इन एसेट्स या ऑप्शन डी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। इनमें से क्या आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. If B's share of profit is rupees 1,50,000, what will be A's share of profit? आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और ये बताया है कि बी का कितना शेयर है। बी का जो शेयर है टोटल प्रॉफिट में वो है 1,50,000 और आपसे पूछा है कि ए का कितना शेयर होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बट किस रेशियो में ये आपको बताना है। ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इनके आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहले हम कल इनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।